जनपद बस्ती में बहुजन एकता मंच के बैनर तले यूजीसी के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों ने एकजुट होकर दिखाया पुरजोर समर्थन। जीआईसी ग्राउंड से हाथों में संविधान लेकर निकला जनसैलाब। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। यूजीसी एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की उठी मांग। शिक्षा में समानता और भेदभाव खत्म करने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। सामाजिक न्याय और बराबरी के अधिकार की बुलंद हुई आवाज। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमलेश सचान रहे मौजूद। चौधरी ब्रजेश पटेल ने कहा, समान अधिकार से ही मजबूत होगा समाज। बुद्ध प्रकाश, संदीप निषाद और सर्वेश चौधरी भी रहे शामिल। बहुजन एकता मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की गई मांग। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पूरा कार्यक्रम। क्या गया है, क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कहेंगे? देखिए, उद्देश्य है अपने भविष्य को बचाने की, उद्देश्य है इस देश को विश्व गुरु बनाने की, इस देश को सम्मान दिलाने की और इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाइयों को सुरक्षित रखने की, अपने अधिकारों को बचाने की, यही उद्देश्य है। आप कह रहे हैं भविष्य बचाना उद्देश्य, किससे खतरा है? अगर ये भविष्य खतरा हमें इस वजह से है जो नहीं चाहते कि बहुजन के लोग इस देश में सुरक्षित रहें। ये वो लोग हैं कि जो इस देश के नहीं हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, वो लोग इस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, जो लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाते हैं। कभी उनको मोश रखने के नाम पे मार देते हैं, कभी उनको पानी पीने के नाम पे मार देते हैं, कभी कोई बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो उसको राहुल वेमुला जैसे व्यक्ति को उसको शोषण करके उसको मार दिया जाता है। ये जातीय शोषण जब तक चलेगा, ये मनु का शासन जब तक लागू रहेगा इस देश में, ये मनु को मानने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, ये बहुजन समाज कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। मांग क्या किया गया है? हमारी मांग ये है कि जो यूजीसी एक्ट है, इसको तत्काल प्रभाव से 2026 का जो नियम है, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और आप देख रहे होंगे कि इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां 45 है। 45 में से हमें अपना हिस्सा कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 7 लोग, सिर्फ और सिर्फ 7 वीसी हैं इस देश में। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी 38 लोग वो लोग हैं जो बहुजनों को बार बार जो है सताने का प्रयास करते हैं। यदि नहीं लागू होता तो आगे क्या? अगर लागू नहीं होता तो आज हम बस्ती में हैं। अगला कदम हमारा लखनऊ होगा, उसके बाद में सीधे दिल्ली में बैठेंगे और सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ही इसको लागू की है और भाजपा इसको खत्म कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि सरकार ही इसको पक्षधर हो। आप देख रहे होंगे इस देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, सरकार तो लागू करती है कभी कभी, लेकिन इन बहुजनों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं चाहते। ये अपनी कलम फंसा देते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुजनों के अधिकार की बात होती है। वहाँ पे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे, आप आंकड़े निकालिए, हाई कोर्ट में आप आंकड़े निकालिए, पता करिए कि बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी कितने जज हैं जो आपके पक्ष की बात करेंगे। जो बेंच ये फैसला लेती है वो कितने बहुजनों के हक में लेती है। उसमें देखना होगा जो बेंच जो लोग बैठते हैं वो दलित हैं या पिछड़ा है या एसटी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे भविष्य को जो तय करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लोग जब वहां बैठेंगे, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे हमारे लोग उस पदों पे बैठे तो इस देश में हमारे लोगों की सुरक्षा को हो पाए। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं कमलेश सचान, भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश। विरोध लोग करते आए हैं, आज आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, इसके पहले भी हम लोगों ने समर्थन किया जी। लालगंज से हम लोग पदयात्रा किए थे, बस्ती मुख्यालय पे किए थे, कप्तानगंज में, तमाम जगहों पे यूजीसी के समर्थन में हमारे बहुजन समाज के जितने जागरूक साथी हैं, सब लोग निरंतर आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज यानी पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ, ओबीसी के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में किस तरह से, जिस तरह से यूजीसी बिल आया, उसको लेकर के आप देखे होंगे कि तमाम सामान्य वर्ग के लोग मारपीट करने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई, आप लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए, आप संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाओ। तो निश्चित तौर पे पूरे देश और प्रदेश में यूजीसी के समर्थन में सारे लोग जग चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग संगठनों के लोग, तमाम सम्मानित वकील, सम्मानित जो है शिक्षक, तमाम लोग अपने घरों से निकल करके और पूरे मजबूती से यूजीसी का समर्थन। यदि लागू नहीं होता तो आगे क्या तैयारी है? अरे भाई, आप पत्रकार साथी, लागू काहे नहीं होगा? ये जो भी नेता सो रहे हैं, जिनका जमीर जो है मर चुका है, इनको जगाया जाएगा। चुनाव नजदीक है, ये जितने नहीं बोल रहे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए एक एक नौजवान
आवाज उठाएगा। आज हमने लोगों से, सारे लोग चाहते हैं कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सबका प्रश्न है। कौन सा नेता ऐसा हो रहे हैं? अरे भाई आप पत्रकार हैं, कौन सा नेता बोल रहा है यही बता दीजिए, कौन सा नेता? आप सबक की बात कर रहे हैं, कैसे सबक सिखाएंगे? सारे नौजवान हैं, देखिए नौजवानों को प्रताड़ित किया जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ आज भी भेदभाव होता है। हम अगर अपनी बात रखते हैं तो लोग गाली गलौज देते हैं, माँ बहन की यूजीसी पे गाली मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को समय आने पर सबक सिखाया। क्या लगता है आपको कोर्ट का निर्णय किस तरफ जाएगा? कोर्ट का निर्णय, सरकार का निर्णय बहुजनों के पक्ष में आएगा। एक तरफ 85 वोट है, एक तरफ 15 वोट है, 85 ही सरकार बनाएगी। इसलिए मोदी जी को भी झुकना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ब्रिजेश भाई, एक चीज़ में जानना था, अभी युवा हैं जी, बेरोजगार काफ़ी बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, तो ये नहीं चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट पे सरकार नहीं काम कर रही है, उलझा रखी है इसमें यूजीसी में, समर्थन में, विरोध में। युवा सड़कों पे है, समाज की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो युवाओं से क्या आप अपील देखिए, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, चाइना आपसे 50 साल आगे है, सरकार जो है 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2024 में, 2022 में किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार के बैठे हुए मंत्री, पिछड़े दलित समाज के मंत्री, इनके पास केवल गाय है, गाय माता है, उनकी चर्चा करेंगे। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं। शिक्षा का स्तर गिरता हुआ चला जा रहा है। जिस कॉपी किताब पेन पेंसिल पर आज सरकार टैक्स लगाती है, किसानों के खाद बीज पर टैक्स है, उस देश के किसानों का, नौजवानों का कभी भला नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे सरकार को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए कि किसानों के जो यंत्र है उस पर हमको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, और जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनके कॉपी किताब पेन पेंसिल पर भी भारी छूट देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में हालात क्या है, उसमें किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? किसी राजा का लड़का जाता है क्या? किसी कलेक्टर का लड़का जाता है? नहीं जाता है। वहीं आप देखेंगे प्राइवेट विद्यालय में 4000 रुपया महीना फीस, 4000 रुपया महीना। अरे बताओ ना भाई, शिक्षा का स्तर क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं लोग? कहाँ पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चे को? समय से फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार हर मामले में फेल है। एक घटना में और आप लोगों ने पत्र सौंपा अभी साथ में, वो क्या मामला था? ये मुंडेरवा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी हैं। इनको कुछ सामंतवादी गुंडों ने मारने पीटने का काम किया। सीआरओ महोदय को मैंने चेतावनी दिया कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को फिर सड़कों पे उतरना पड़े, और क्रॉस मुकदमा लिखने का काम मुंडेरवा थाने में हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। तो हम बस्ती के कप्तान महोदय से मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, कोई कितना भी ताकतवर हो। जहां तक मुझे लगता है कि कप्तान महोदय जी इसके अलग अलग जनपदों में कार्य किए हैं, निश्चित तौर पे यहाँ भी एक बेहतर कार्य करेंगे, सबको साथ, सबकी बातों को सुनने का। ठीक, थैंक यू। ग्राउंड से जिलाधिकारी कार्यालय तक यूजीसी के समर्थन में निकले, क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ कहना है? सबसे पहले पत्रकार साथियों, आप सभी को धन्यवाद, और जो साथी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मेरा नाम महिपाल पटेल माही, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सचिव। साथियों, आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। भारत सरकार के इस सराहनीय पहल को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पिछड़ों, दलितों, शोषितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए और उच्च शिक्षा संस्थानों में जो भेदभाव जातिगत आधार पर, रंग रूप, ऊंच नीच, छुआछूत के आधार पे, यहाँ ऊंच नीच और रंग रूप के आधार पे भेदभाव हो रहा है, उसको देखते हुए हम सब आज यूजीसी एक्ट लागू कराने के लिए जीआईसी ग्राउंड से लेकर और बस्ती जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। यूजीसी जरूरी क्यों है? उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधार पे, रंग रूप आधार पे भेदभाव हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसमें जातिगत आधार ही विशेष है। इसमें ऊंचे वर्ग के लोगों के बच्चे भी अपने स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। उसके हक हकूक के लिए लड़ाई के लिए, शोषित वंचित कमेरा समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यूजीसी एक्ट लागू करना अनिवार्य है। एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है, कोई वर्ग विरोध करता रहे, यूजीसी एक्ट जो भारत सरकार ने लागू किया है उसका हम समर्थन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और पिछड़े, दलित, शोषित वंचित कमेरा समाज के लिए हम उनके हक हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।
आजादी